फ्रॉम माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स टूल्स का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? इंटीग्रेशन पार्ट में। किस पे? इंटीग्रेशन पार्ट में, जो कि फिजिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उस पार्ट पे आज हम लोग बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे कुछ ज्यादा डीप एंड डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना जरूर हम बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स के अंदर यूज होगा। मैं यहाँ पे आपको आज पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा कि जो हमारा पूरा मैथमेटिक्स में यूज होगा, तो पूरा मैथमेटिक्स तो नहीं, जितना हमें फिजिक्स में यूज होगा। तो बच्चों यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा फॉर द अपकमिंग वीडियो। इसी तरीके से आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी विच विल हेल्प फॉर द क्लास 11th एंड 12th आल्सो। 11th का सेपरेट वीडियोस पर डे में अपलोड करता हूँ, 12th का भी मैं सेपरेट वीडियो में पर डे अपलोड करता हूँ। मैं एक वीडियो आपको एज पर द शेड्यूल अपलोड करता हूँ, जिसमें आपको हैंडमेड नोट्स, डीपीपी सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो चलो विदाउट गेटिंग एनी डिले वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स, दैट्स व्हाट इंटीग्रेशन। तो चलो बच्चों यहाँ पे कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और नोट्स बनाना चालू कर दो। तो बच्चों यहां से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा वो हम लोग बात करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी चीज क्लियर कर दूं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो क्या लिख सकता हूं आपका? इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स होता है किसका? आपका डिफरेंशिएशन का। दूसरा, यहां से इंटीग्रेशन को जो मतलब होता है उसका मतलब मीन होता है टू सम अप। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें ऐड करना है तो भी हम लोग किस कंसेप्ट का यूज करते हैं? आपका इंटीग्रेशन कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे आपका रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, कैसे हम इसको एडअप के लिए आपका यूज करते हैं, या कैसे हम इससे सम अप करते हैं, उस चीज को हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम सम अप की बात करें तो सम के लिए हम लोगों ने एक सिंबल ले लिया आपका एस। क्या ले लिया आपका? एक सिंबल ले लिया और इसके दोनों कॉर्नर से, दोनों एस से पकड़ के इसको हमने क्या कर दिया? आपका क्या कर दिया? यहां से एलोंगेटेड कर दिया। तो कुछ इस तरीके का सिंबल आ जाएगा। इसको पकड़ के मैंने और एलोंगेटेड कर दिया तो कुछ इस तरीके का सिंबल बन जाता है। दिस इज द वर्ड सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सिंबल ही बताता है, ये सिंबल कहां से आया? दैट कम्स फ्रॉम द एस, और एस का मतलब होता है सम। मतलब इंटीग्रेशन इज द मेथड टू एड अप द फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको हमें ऐड करना है तो हम लोग किसको यूज करते हैं? आपका इंटीग्रेशन को। ये सिंबल ही यहां से इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या करते हैं? एड अप करते हैं, जो कि मीन होता है किसका? आपका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका टू सम अप। क्या मतलब होता है बच्चों? टू सम अप। अब देखो यहां से, अब हम लोग इतना नोट कर लिए बच्चों, इतना नोट कर लिया। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे यहां पे बोला कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ किया। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और आपसे बोला गया कि इस लाइन का एरिया कैलकुलेट करो। आप क्या करोगे? फ्रॉम द एक्स एक्सिस आपने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से हमने इस एरिया को यहां से सेटेड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि इस लाइन का एरिया निकालो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आप एरिया का यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। और इस टाइप के कई क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 11th में, आप लोगों ने किसमें?
वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़े होंगे, या थर्मोडायनामिक में आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो हीट वाले आपने क्वेश्चन किए होंगे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे। तो वहां पे इस टाइप के डायग्राम दिए होते थे और आप क्या करते थे, उसका वहां से इंटरनल एनर्जी या वर्क डन आप लोग कैलकुलेट करते थे। तो यहां से अगर मैंने क्या दे दिया, एक लीनियर लाइन दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन अगर आपको दे दी, आपसे बोला कि इसका एरिया निकालो, तो आपने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया, एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया और डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया इज इक्वल टू दी 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अगर मैंने इसी लाइन को कुछ इस तरीके से कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, और आपसे कहूं मैं इसका एरिया कैलकुलेट करो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले तो आपने एक्स एक्सिस से इसको ज्वाइन किया और यहां से क्या डालोगे, एक स्ट्रिप डालोगे, कुछ इस तरीके की आपने स्ट्रिप डाली, ये स्ट्रिप आपने डाल दी यहां से। इस स्ट्रिप की हम लोगों ने लेंथ ले लिया आपकी y1, ठीक है, और डिस्टेंस ले लिया आपने dx, स्मॉल डिस्टेंस dx ले लिया। तो यहां से मैं आपसे कहूं कि एरिया 1 कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे y1 इंटू dx। अब इसी तरीके से कुछ हमने दूसरी स्ट्रिप डाली, ये डाल गई स्ट्रिप, चलो इसका एरिया हो गया आपका y2 और ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो एरिया 2 कितना हो गया आपका, एरिया 2 ये हो जाएगा y2 इंटू dx। इसी तरीके से आपने थर्ड वन स्ट्रिप डाली और थर्ड वन स्ट्रिप डाली, ये हो गया आपका dx, ये हो गया आपका y3, तो एरिया 3 कितना हो गया आपका, एरिया 3 दैट इज अबाउट y3 इंटू dx। इसी तरीके से आप क्या करोगे, n नंबर ऑफ स्ट्रिप डालोगे और इन सबके एरिया कैलकुलेट करके क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड डॉट 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 an हो जाएगा बच्चों, एरिया हो गया। चलो अब इन सारे की हमने वैल्यू यहां से पुट करी तो कितना हो जाएगा आपका, y1 इंटू dx प्लस y2 इंटू dx प्लस y3 इंटू dx एंड अप टू yn इंटू dx हो जाएगा। चलो इन सबको हमने ऐड किया, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बाय आई इंटू dx और लिमिट लगा दो i इज इक्वल 1 से लेके n तक। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को अगर हमें ऐड करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, समीशन लगाते हैं। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी, मतलब इन सारी क्वांटिटीज का हमें क्या करना है, सम करना है, तो हमने ऐड कर दिया, ये समीशन लगा दिया i इंटू dx और जिसकी लिमिट ले ली i इज इक्वल 1 से लेके n तक, i की वैल्यू 1 तो y1 इंटू dx आ जाएगा, प्लस i की वैल्यू 2 तो y2 इंटू dx, मतलब यही चीज वापस आ जाएगी। लेकिन बच्चों इस समेशन में जरा, इस समेशन में एक प्रॉब्लम देखो, क्या ये जो एरिया का फॉर्मूला लगा है y1 इंटू dx, y2 इंटू dx एंड y3 इंटू dx, ये कितने का एरिया कवर करेगा। अगर जैसे मैं इस स्ट्रिप की बात करूं तो इतने का ही तो एरिया कवर करेगा, इतने पार्ट का ही तो एरिया कवर करेगा। अगर मैं y1 इंटू dx की बात करूं तो इतने ही पार्ट का एरिया तो कवर करेगा, मतलब अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इतना ही पार्ट तो कवर करेगा। अगर मैं इस वाले स्ट्रिप की बात करूं y3 इंटू dx की, तो रेक्टेंगल एरिया इतना ही तो होगा, y3 कितना था इतना, y2 कितना था इतना, y1 कितना था इतना, मतलब ये वाला पार्ट कवर करेगा। तो यहां से अगर मैं इस चीज को देखूं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो प्रॉब्लम क्या दिख रही है बच्चों, कि यहां से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऊपर वाला जो टॉप वाला एरिया बचा वो ये वाला, ये वाला एरिया कवर नहीं हुआ। To overcome this problem that we introduce the concept of integration, मतलब ये जो इक्वेशन थी a is equal to the summation by I into dx और i is equal to 1 से लेके n तक, तो हमने किस चीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन का, जो इन छोटे छोटे पार्ट को क्या करेगा, आपका कैलकुलेट करेगा और ऐड करेगा। तो जिसको हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ बाय इंटू dx। बाय क्या है, एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये समेशन को हमने, इस समेशन को हमने रिड्यूस किया किससे, आपका इंटीग्रेशन से। किस वजह से, इस प्रॉब्लम को यहां से रिजॉल्व करने के लिए,
क्योंकि ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन हियर। और अब यहाँ पे बाई की जगह बाई आई की जगह पे मैंने बाई लिख दिया, dx की जगह dx लिख दिया, और इसका मतलब हो गया ये क्या करेगा आपका इंटीग्रेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द x। मतलब इसको अगर देखो तो एरिया दिख रहा है, बाई इंटू डी एक्स इज द एरिया, और इन सारे छोटे छोटे एरिया को क्या करेगा वो ऐड करेगा, इंक्लूडिंग दिस वन और सबको ऐड कर देगा, सबको ऐड कर देगा। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि अब हमने यहाँ से क्या डिस्कस किया बच्चों कि ये इंटीग्रेशन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के डिटेल में, थोड़ा इंटीग्रेशन के डिटेल में चलो देखते हैं। आप आई होप इतना नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। चलो तो यहां से बच्चों इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है दैट वन सिंबल इज व्हाट, एस। अभी मैंने जस्ट बताया था ना एस, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, और ये सिंबल ही डिनोट करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ पे मैंने dy लिख दिया हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू द y, ये t लिखा हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ थीटा लिख दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ फाई लिख दिया है डी फाई तो ये किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब ये इंटीग्रेशन के अंदर जो dx dy dz और d थीटा d फाई होता है वो बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x, और बाकी y z t थीटा फाई आर वॉटएवर जो भी है उन सबको यहाँ पे सॉल्व आउट करने का सेम कंसेप्ट है, बस वेरिएबल बदल जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला कंसेप्ट, और यहाँ पे पहले कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x। अगर अंदर dx लिखा हुआ है तो उसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और पहला फॉर्मूला यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका। पहला फॉर्मूला फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स। बच्चों एक चीज बता दूं, अगर यहाँ dx लिखा हुआ है तो यहाँ x होना चाहिए, उसी का इंटीग्रेट होगा। अदरवाइज अगर x नहीं है, कोई नंबर है तो कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा। अगर x की जगह कुछ y z वॉटएवर कुछ भी है तो वो किसकी तरह ट्रीट होगा, दैट विल ट्रीटेड एज द कोफिशिएंट। देखो हालांकि क्या है, इंटीग्रेशन कई तरीके का होता है आपका, ठीक है, उन सारी चीजों पर हमें बात नहीं करना है अभी। चलो यहाँ से ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसका फॉर्मूला होता है पावर में एक ऐड कर दो और पावर को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो, और इसके साथ आता है एक कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं c। और ज्यादातर फिजिक्स के अंदर इस कांस्टेंट को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब कभी जरूरत अगर हमें इस चीज की पड़ती है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट प्लस सी लगा के आएगा। तो हम लोगों को करना क्या है बच्चों, पावर में एक ऐड करना है, पावर को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करना है, और यहां से उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं सी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोफिशिएंट को बाहर निकालो, x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एच पर दिस वन कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका 3, और ब्रैकेट के अंदर पावर 2 में एक ऐड करो और पूरी की पूरी पावर को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब प्लस सी। गॉट इट ऑल ऑफ यू। कोफिशिएंट था बाहर निकाला, x स्क्वायर अंदर, और h पर दिस वन फॉर्मूला x की पावर है तो पावर में एक ऐड करो, पावर को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो, ये हो गया आपका x क्यूब प्लस सी। बच्चों क्लास 11th में आप आओगे तो ये आपके लिए नया होगा, क्लास 12th में आप पहुंचे होगे तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्योंकि आप क्लास 11th पास करके आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैंने लिख दिया 7 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में ले जाएंगे, मतलब दैट वी हैव टू ब्रिंग इन द न्यूमरेटर।
तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 7x⁻³ इंटू dx। 7 को बाहर निकाल दो तो इसकी पावर में -3 + 1 अपॉन -3 + 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7x⁻² अपॉन -2, और जिसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं -7/2 x⁻² + c। ये हो गया 7/x³ इंटू dx का। नोट करो बच्चों, नोट करो, जल्दी से नोट करो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x इंटू dx। चलो बच्चों इसको जरा अगर हम प्रॉपर फॉर्म में ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको अगर मैं लिख दूं 1 ये x की पावर 1 और ये x की पावर 1/2, और यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर वाले कंसेप्ट से क्या कितना लिख सकते हैं x की पावर 3/2 इंटू dx। इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -3/2 इंटू dx हो जाएगा। चलो यहाँ से h पर द कंसेप्ट x⁻n, पावर में एक ऐड करो और पावर को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो। 3/2 + 1 -3/2 + 1 कितना हो जाएगा x की पावर -1/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2। ये कहाँ पे चला जाएगा -2 इंटू x की पावर -1/2 + c। अगर इसी को और प्रॉपर फॉर्म में लिखना हो तो 2/√x + c भी लिख सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। चलो एक और बच्चों वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलो यहां से अगर जैसे मैंने लिख दिया आपका 9/x⁵ इंटू dx, तो मैंने आपसे बोला इसका इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करोगे 9 बाहर, इसको ऊपर लेकर x⁻5 इंटू dx, और इसको क्या लिख सकते हो 9, और इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा x⁻5 + 1 अपॉन -5 + 1 इंटू dx, तो हट ही जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 9x⁻4 अपॉन -4, जिसको लिख सकते हैं -9/4 x⁻4 + c। जल्दी से नोट करो, नोट करो, नोट करो। आई होप नोट हो गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे और भी चीजों पे बात करेंगे यहाँ पे बच्चों। चलो अब यहाँ से और फॉर्मूला पर हमें बात करना है, जिस कंसेप्ट पे हम लोग यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं। अब अगर यहां से आपको क्वेश्चन में आपको दिख जाए, जैसे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जैसे 3/x इंटू dx। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, अभी x⁻n वाला कंसेप्ट लगा देते हैं, मतलब इसको ऊपर ले जाए, पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पे कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में x की पावर -1 या 1/x दिख जाए तो बच्चों x⁻n वाला कभी भी गलती मत कर देना। यहाँ पे अब जो नया फॉर्मूला लगेगा वो न्यू फॉर्मूला पता है क्या होगा, 1/x इंटू dx इज इक्वल टू दी होता है log e⁻x, क्योंकि log e⁻x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा आपका log e⁻x। तो जब भी आपको क्वेश्चन में x⁻1 या 1/x दिख जाए तो आपको किस फॉर्मूले पे आना है, इस वाले फॉर्मूले पे, मतलब 1/x इंटू dx से जब कोई log e⁻x, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1/x इंटू dx दैट इज इक्वल टू 3 log e⁻x प्लस c। चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए लेते हैं, ये हो जाएगा 7/x इंटू dx, तो 7 बाहर, 1/x इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 7 log e⁻x प्लस c। जल्दी से नोट करो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से नोट करो, नोट करो। नोट हो गया। चलो तो ये तो हो गया बच्चों log e⁻x वाला कंसेप्ट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं फॉर्मूलों पे, कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं, उन फॉर्मूलों पे आते हैं। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया हुआ था, कि मैथमेटिक्स के अंदर 5 फंक्शन होते हैं टोटल, जैसे हम लोग बोलते हैं आईलेट। क्या बोलते हैं बच्चों, आईलेट बोलते हैं। अभी मैं
पता है वो। चलो अगर नहीं पता तो डिफरेंशिएशन का वीडियोस आप देख लीजिएगा। चलो अब यहां से दो फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तीसरा फॉर्मूला यहां से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स जो कि होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। चौथा फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। पांचवा यहां से सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, टेन एक्स प्लस सी। छठवा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। सातवां सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है आपका कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है आपका सेक एक्स इंटू डी एक्स। और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है आपका कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। आठवां कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, ये प्लस सी। 8 फॉर्मूले ये हो गए। जल्दी से नोट करो बच्चों, इनको स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करो। नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। चलो अब जरा इन फॉर्मूलों को देखो तो ये जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं बच्चों। देखो कैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का साइन एक्स। यहां पे देखो जस्ट उल्टा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। वहां पे टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, टेन एक्स। उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। वहां पे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहां देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस का कॉस एक्स। सेम थिंग वहां पे सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन यहां पे क्या है कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले और बचे हुए। अब उन फॉर्मूले के बारे में और बात करके फिर हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन धनाधन सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पे। चलो तो 8 के बाद 9th वाला इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ये भैया न्यूट्रल आदमी है, इसका चाहे डिफरेंशिएशन ले लो या चाहे इसका इंटीग्रेशन ले लो, हमेशा सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। डिफरेंशिएशन में भी e टू द पावर x था और इंटीग्रेशन में भी e टू द पावर x ही है। चलो 10th वन, वहां पे बच्चों डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स x का कितना होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। चलो 11th वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वहां पे डिफरेंशिएशन होता था tan इनवर्स x का कितना, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन उसका जस्ट रिवर्स कर दो। 12th वाला 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और जो कि हो जाएगा कितना, सेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये बच्चों कुछ 12 फॉर्मूले हैं। इन 12 फॉर्मूले ही आपके पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में लगेंगे। और अब देखते हैं हम लोग दनादन क्वेश्चन। नोट हो गया, नहीं हुआ है तो स्क्रीन को पॉज करो बच्चों, नोट कर लो। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, स्क्रीन को पॉज करो और नोट कर लो। चलो यहाँ पे अब देखो, जैसे अब हमारे पास अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। एक कोई कांस्टेंट है या कोई नंबर है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चलो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। कैसे होता है वो हमें देखना है यहाँ पर। चलो कैसे, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख दिया, अगर मैंने x टू दी पावर 0 लिख दिया, तो इक्वेशन में कोई चेंजेस होंगे क्या, नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो ये अब x टू दी पावर n वाले कंसेप्ट से, x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट, x टू दी पावर n प्लस 1/n+1, यही वाला फॉर्मूला लगा दो। पावर में एक ऐड करो और पावर को नीचे ट्रांसफर कर दो, प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस सी।
तो भैया dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x प्लस सी कांस्टेंट है, हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, dy अगर होगा तो y लिख देंगे, अगर dt होगा तो t लिख देंगे, अगर हमारे पास d थीटा होगा तो थीटा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, dx का भी मैंने करके दिखाया ना x प्लस सी, इसी तरीके से dy का y, dt का t, d थीटा का थीटा। एक और देख लो, अगर जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया tan dx तो कितना आना चाहिए, tan x प्लस सी आना चाहिए, tan x प्लस सी। तो चलो देखो यहां से tan बाहर, फिर से x टू दी पावर 0 इंटू डी एक्स, फिर से आपका tan x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन पावर में 0 प्लस 1, और कांस्टेंट अलग से लगता है साइड में, कितना हो जाएगा tan x टू दी पावर 1 प्लस सी। ये आ गया। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है उसको हम जिस भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल उसके साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। और अगर हमने किसी वेरिएबल का किया आपका, अगर हमने dx dy dt d थीटा d फाई का किया तो वही वेरिएबल आ जाएगा x बाई जो भी आपका है वही आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये हो गई कहानी कांस्टेंट की। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो एक कोई इक्वेशन ले ली, चलो पहले एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं। मैंने ये लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों, इसको पहले सेपरेट करो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 5x टू दी पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस का 2 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। कुछ नहीं किया, यहां से इंटीग्रेशन का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई, यहां से dx का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब जिसमें जो भी फॉर्मूला लगे लगा दो। तो यहां से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 5x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1। और यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा log e टू दी पावर x। ये कांस्टेंट c अलग से ऐड हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 3x का क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का 2 log e टू दी पावर x प्लस c अलग से लिखा हुआ है। इसको अरेंज कर लो, x का क्यूब माइनस का 5x टू दी पावर माइनस 1 प्लस का 2 log e टू दी पावर x प्लस c सामने लिखा हुआ है। चलो हो गया, नोट हो गया। चलो और अब हम लोग क्वेश्चन बदलते हैं, नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो और अब हम लोग आगे आते हैं। चलो और भी हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं, फिर इसके बाद दमादम मस्त क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो एक और इक्वेशन है 9x टू दी पावर माइनस 4 प्लस 5 साइन x प्लस 6 e टू दी पावर x प्लस 7 अपॉन x टू दी पावर 5 इंटू dx। कुछ भी लिख लो इक्वेशन में, कितना हो जाएगा, इधर से इंटीग्रेशन का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई, इधर से dx का मल्टीप्लाई। डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 5 इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx प्लस 6 e टू दी पावर x इंटू डी एक्स प्लस 7 x टू दी पावर माइनस का 5 इंटू डी एक्स। लिख गया। चलो यहां से आ जाओ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, x टू दी पावर 4 माइनस 4 का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 3 प्लस 5 साइन का कितना हो जाएगा आपका cos x प्लस 6 e टू दी पावर x एज इट इज। और यहां से हो जाएगा 7x टू दी पावर माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 प्लस c, यहाँ पर भी माइनस 3, ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो माइनस का 3 x टू दी पावर माइनस 3 माइनस का 5 cos x प्लस 6 e टू दी पावर x माइनस का 7/4 x टू दी पावर माइनस 4 प्लस c। नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो, नोट करो, नोट करो। हो गया। चलो अब देखो यहां से कुछ और क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। ठीक है,
अब अगर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करो, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, क्या करोगे बच्चों इसको? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका? आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको बाहर लेके आओगे कितना हो जाएगा आपका? साइन एक्स इंटू डी एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। चलो दूसरा क्वेश्चन यहां से लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों, टेन तो डायरेक्टली होता नहीं है, टेन का तो कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं अपन? 10x, और 1 का कितना हो जाएगा आपका? 1 इंटू डी एक्स। तो अभी बताया था ना कांस्टेंट का, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस का c। नोट करो जल्दी से, नोट करो, हटा दूं, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो। चलो और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां से इसको क्या करो? सॉल्व आउट करना है, x का डिवाइड मारो पहले तो ये हो जाएगा 5, इसका इसमें डिवाइड गया तो ये बचेगा, देखो एक स्टेप में बढ़ाए दे रहा हूँ, 7 अपॉन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा ये? अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 5 इंटू डी एक्स प्लस 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 5x प्लस 7 1 अपॉन एक्स का लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो, फिर 2-4 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, जल्दी से नोट करो। चलो 2 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। चलो यहाँ से 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। चलो यहां से अगर मैं इस 1 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x कितना हो जाएगा आपका? 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बच्चों ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो पढ़ लो इन द सेंस समझ लो। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, बेटा अभी तो बहुत कुछ नई चीजें मिलने वाली हैं। चलो ये आइडेंटिटी हमें दिख रही है बच्चों, क्या दिख रही है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये पावर 1/2, ये स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकता हूँ अंडर रूट को। अब अंदर क्या बचा हुआ है आपका? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बस सीधा सीधा कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लो बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस वाले पे आ जाते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये कुछ अलग तरीके से सॉल्व आउट होगा। अब अलग तरीके से सॉल्व आउट करने के लिए हमें एक ही चीज दिख रही है, इसको सॉल्व आउट करने के लिए रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स था, रेशनलाइजेशन किया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, डी एक्स तो था ही। चलो ये वाला टर्म यहाँ पे आया तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
अब इसका डिवाइड करो इन दोनों टर्म में, तो एक बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहां से कितना हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, फिर एक बनेगा टेन, और इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत? देखो साइन अपॉन कॉस 10 और नीचे भी एक और कॉस बचेगा, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 10x, और 10x इंटू सेक एक्स को क्या लिख सकते हो सेक एक्स प्लस सी। नोट करो बच्चों, अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे, मजेदार क्वेश्चन होगा। नोट करो, नोट करो, हो गया? स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, करते चलो बच्चों, करते चलो, चलो करते चलो, बड़ा मजा आएगा, जर्नी बड़ी लंबी है बच्चों। हार नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है, जो हारा जो डर गया वो मर गया। चलो अब यहां से जैसे कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर आपको याद हो या ना नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इसका डिवाइड करो, तो एक टर्म में आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इस वाले में साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, या इसको कुछ इस तरीके से लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी साइन का कॉसेक, कॉस का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट एक्स, इसका हो जाएगा आपका tan x प्लस सी। नोट करो बच्चों जल्दी से, हो गया? चलो एक और मजेदार सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा वो इंटीग्रेशन का, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल है, टफ नहीं है बच्चों, जिंदगी में टफ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन है, ना तो ये कहीं से ब्रेक हो रहा है ना कहीं टूट रहा है। अब इसको यार सॉल्व आउट करना है, तो क्या अप्रोच हमारे दिमाग में आ सकती है? एक ही अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है, और वो अप्रोच कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इसमें से -1 को -1 ऐड कर दूं, +1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, -1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, +1 ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो अब यहां से अगर मैं इन दो पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर लूं, एक्स टू दी पावर 4 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक टर्म बना लूं, और दूसरा टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स दूसरा टर्म बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट इंटू डी एक्स। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अभी दिख ही रहा है, अभी बात किया हुआ था, किसका है ये आपका tan इनवर्स x इंटू डी एक्स का। यहाँ अंदर क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसका कितना हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 माइनस का x प्लस का tan इनवर्स x इंटू प्लस का c। तो ये था बच्चों इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में बात किया। और ये लेक्चर था आपका मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, और इसमें हम लोगों ने बात किया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन पे, बेसिक
से स्टार्ट किया था मैंने इंटीग्रेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे सम्स को आप सॉल्व आउट कर सकते हो जितने लेवल तक आपका फिजिक्स में यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटीग्रेशन के मास्टर बन गए हो। बेटा इंटीग्रेशन बहुत अथाह है, अथाह मतलब बहुत डीप में है, तो हमें उतना डीप में नहीं जाना है। इफ़ यू आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो आप अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली पढ़ोगे, और अगर आप मैथमेटिकल स्टूडेंट नहीं हो, बायो वाले स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्योंकि बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला हुआ था कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स तो यूज होगा। बेस्ट थॉट याद करो बच्चों, बेस्ट थॉट मैंने क्या बोला था, फिजिक्स इज द किंग एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। राजा रानी का जोड़ा है, लड़ेंगे भी झगड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स तो हमें पढ़ना है बच्चों, थोड़ा बहुत तो हमारा फिजिक्स के अंदर यूज होगा। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस, और अगला वीडियो आपको मिलेगा कल, क्योंकि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों प्लीज नोट्स बनाते चलो, समझते चलो, कोई डाउट हो पूछते चलो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।